तो आप मेरे साथ निकाल सकते हो नीति वचन, उसका 15वां अध्याय और उसकी 29वीं पंक्ति। नीति वचन 15-29, और यहाँ पर लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और एक और पंक्ति पढ़ेंगे, याकूब उसका 5:16, और उसका आखिरी भाग पढ़ेंगे। उधर लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि हमने पहली पंक्ति में पढ़ा कि परमेश्वर जो है वो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, और जब हमने याकूब में पढ़ा कि वही प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हम जानते हैं कि धर्मी मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत बड़ा ये अधिकार दिया है कि वो प्रार्थना कर सकता है, और वो सच्चे परमेश्वर से जो प्रार्थनाओं को सुनता है उसको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। तो धर्मी मनुष्य यानी कि एक विश्वासी मनुष्य जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, सच्चे हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और वो धर्मी मनुष्य की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हमने वचन में पढ़ा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि रोमियो का 3:10 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि कोई धर्मी मनुष्य नहीं है, यहाँ तक कि एक भी नहीं है। तो सच में जब आदम के विषय में सोचते हैं, वहाँ से जब आदम के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा जब मनुष्य जाति में पाप का प्रवेश हुआ, और हम जानते हैं कि उसका प्रभाव आज भी हमारे आसपास है। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ़ें होती है ना, बीमारियां होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, और उसमें से हमें चंगाई पाने की भी बहुत आवश्यकता होती है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम उस बीमारी से छुटकारा पाए। ये शारीरिक दशा की बात है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आत्मिकता में भी जब देखेंगे, आत्मिक जीवन की ओर देखेंगे, तो पाप की वजह से वो आत्मिकता भी क्या हो चुकी थी, वो उसको भी चंगाई की ज़रूरत थी। और उस पाप की वजह से हम मान लो एक शून्य हो गए थे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम एक पाप के भागी हो चुके थे, एक मृत्यु के भागी हो चुके थे, और हमारे पास कोई कीमत नहीं थी। और हम देखते हैं कि हम खुद से उस छुटकारे के लिए हम कुछ कर सकते ऐसा था नहीं, और हम खुद की चंगाई खुद कर सकते हैं वैसा भी नहीं है, चाहे वो आत्मिक चंगाई हो या शारीरिक चंगाई हो। उसके लिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत पड़ती है, और परमेश्वर ही है जो हमें वो उस बीमारी में से या उस परिस्थिति में से बाहर निकाल सकता है। तो लेकिन हम जब भजन संहिता उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, हम एक पढ़ेंगे भजन संहिता 7:11। तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। परमेश्वर क्या है? धर्मी और न्यायी है। और परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि जो मनुष्य पाप में मर चुका था वो उसको फिर से परमेश्वर धर्मी बनाना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्मी है, और परमेश्वर की ये भी इच्छा है कि मनुष्य भी धर्मी बने, क्योंकि पाप की वजह से वो अलग हो चुका था, अब उसके पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि वो धर्मी बने, लेकिन परमेश्वर की ये भी इच्छा है कि सिर्फ परमेश्वर के उपाय के द्वारा ही हम धर्मी बने, ना कि हम अपने मनुष्य के रीत से या मनुष्य की सोच समझ से धर्मी बने, लेकिन परमेश्वर के उपाय से ही हम क्या बने? धर्मी बने। और इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस धरती पे भेजा, और उसने ये पूरी मानव जाति के जो पाप थे वो उसने अपने सिर पे लिए, और उसको क्रूस पर बलिदान किया गया, और उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा है। और जब हम रोमियो उसका 3रा अध्याय और 2री पंक्ति पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उसको यीशु मसीह की धार्मिकता उसको दी गई है। पहले पापी थे, यानी हमारे पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए उपाय निकाला, और अब हम उस पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, और इसलिए अब हमें यीशु मसीह की धार्मिकता जो है वो आज हमारे ऊपर थोपी गई है। हम जानते हैं कई बार हमने
वचनों में पढ़ा है, और इस वजह से आज हम धर्मी कहलाते हैं। और इसलिए हम धर्मी कहलाते हैं, और इसलिए हमने जब नीति वचन में पढ़ा 15:29 में और याकूब 5:16 में भी कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमें किसने धर्मी बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थनाओं को अपने जीवन में एक हिस्सा बनाया है। और हम बहुत सारे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं, पूरा बाइबल उठा के देखते हैं, वहाँ पे सब जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे, नबी थे, है ना, वो सब प्रार्थनाओं के ऊपर भरोसा रखते थे, प्रार्थना करते थे, अपने जीवन का हिस्सा बना के चलते थे वो। लेकिन उसमें से सबसे उत्तम जो उदाहरण हम देखने जाए तो वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम सोचते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ही समय में 100% मनुष्य था और 100% ईश्वर था, परमेश्वर था, एक ही समय में, है ना। तो अगर ऐसा होता कि प्रभु यीशु मसीह को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बोलता तो हो जाता, है ना, उसको भूख लगती तो वो बोलता और रोटी उसके सामने आ जाती, क्योंकि वो परमेश्वर था, उसके लिए कुछ अशक्य नहीं था। लेकिन फिर भी हम जब भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि वो प्रार्थना करता था, है ना। हमने देखा है कि जब चेलों की वो पसंद नाम के जो अनाउंसमेंट करने वाला था, नाम को बताने वाला था, चुनाव करने वाला था, उसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पूरी रात, है ना। उसके बाद सुबह में आके वो शिष्यों के नाम लेता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब 5,000 लोगों को खिलाने की जो 5,000 लोगों को खिलाने का समय आया, उस समय ही प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना किया, है ना। क्रूस पे जाने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में समय बिताया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता है, वो अधीनता का जीवन जीता है, वो परमेश्वर से, जो यहोवा परमेश्वर से, उनके अधीन में रहकर वो प्रार्थना के द्वारा सहायता मांगता है। तो एक विश्वासी होने के नाते क्यों ना हम भी उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लाए, है ना, कि कोई भी कार्य करने से पहले या कुछ भी सोचने से पहले, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना जो है हमारे जीवन का एक अद्भुत हिस्सा है, और वो हमें परमेश्वर की ओर से अधिकार मिला है कि हम उस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे लिए अशक्य है। तो प्रार्थना के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, जो मैंने बाइबल कॉलेज में या पासबान के संदेश के द्वारा मैंने सीखी है। वो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि प्रार्थना जो है हमारा मार्गदर्शक बनता है ना। क्योंकि हम जीवन की ऐसी परिस्थिति में कभी फंस जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे विचार कुछ हद तक सीमित हो सकते हैं, उसके बाद हम आगे का नहीं सोच सकते। तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर उस परिस्थिति में निकालने के लिए हमें मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्रार्थना जो है हमारा मार्गदर्शक बनता है ना। और दूसरी पॉइंट कि प्रार्थना जो है एक चाबी के रूप में है, वो चाबी के रूप में है, यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो स्वर्ग के दरवाजे भी खोल देती है ताकि हमारी प्रार्थना सीधी परमेश्वर के पास जाए। और वो ही प्रार्थना जब उत्तर लेके आती है तो हमारे परिस्थितियों के दरवाजे भी खोल देती है। तो एक प्रार्थना जो एक चाबी के रूप में है। और तीसरा पॉइंट कि प्रार्थना जो है वो एक हथौड़े के समान है जो सारे बंधनों को तोड़ देती है ना, क्योंकि वो उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य है। और चौथा पॉइंट कि प्रार्थना जो है वो चीज़ों को बनाती है ना, जो बिखरी हुई परिस्थितियों को बनाती है, वो टूटे हुए हृदय को जोड़ती है। और बहुत सारे निराश लोग होते हैं जिनका हृदय टूटा हुआ होता है, जिनके पास कोई आशा नहीं होती है, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आता है, वो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, टूटी हुई बिखरी हुई चीज़ें, वो क्या होती है,
बनती है। और अगला पॉइंट पांचवा, कि प्रार्थना जो है वो असंभव चीज़ों को संभव बनाती है ना। वो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो असंभव चीज़ें हमारे लिए संभव होती है। और अगला छठा पॉइंट, कि प्रार्थना जो है हमारे लिए उपाय लेकर आती है ना, हमारे लिए उपाय लेकर आती है। कितना अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है वो, और पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, और हर एक ज़रूरत, हर एक उपाय वो परमेश्वर करता है। अगला सातवां पॉइंट, कि परमेश्वर हमारे लिए आशा उत्पन्न करता है। हम बहुत आशा लगाए रहते हैं, लेकिन कई बार हमारी आशा टूट जाती है, और कई बार हमारी आशा सीमित हो जाती है। लेकिन जब हम प्रार्थना के द्वारा उस कार्य को करते हैं तो हमें उसमें जीवित आशा दिखाई देती है ना, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और अगला आठवां पॉइंट, कि प्रार्थना जो है हमें सही चुनाव करने में, सही निर्णय लेने में मदद करता है। कई बार हम अपने सोच विचार से गलत निर्णय ले सकते हैं, हमारे भविष्य के लिए या हमारे जीवन के लिए, है ना। बहुत सारे हम गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा जब निर्णय लेते हैं तो वो सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। तो और नेक्स्ट पॉइंट, नौवां पॉइंट, कि प्रार्थना जो है हमें आत्मिक युद्ध में विजयी बनाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो ये युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है, और हम जानते हैं कि शैतान हर दिन हमारे विरुद्ध में कार्य करता है, और हम अपनी सामर्थ्य से कुछ कर नहीं सकते, है ना। हम उस शैतान से लड़ नहीं सकते। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो वो हमें उस आत्मिक युद्ध में विजय बनाने के लिए सहायता करता है। और 10वां आखिरी पॉइंट, कि परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता बनाने में प्रार्थना सहायता करती है ना। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हम सुन सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सीख सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन की योजनाएं क्या है ना, हमारे जीवन का मकसद क्या है। हम ये सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही सीख सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर ने एक विश्वासी को ये अधिकार दिया है कि वो उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करे। और हम जानते हैं कि वही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर भी रहता है ना। वो हमारी ओर ध्यान लगाए रहता है, हमारी ओर कान लगाए रहता है कि हम कब मांगे उससे, और वो देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसके लिए कुछ अशक्य नहीं है ना। ये सारी सृष्टि वो उसकी है, और उसके पास हम जो कुछ मांगेंगे वो अगर हमारे लाभ का है तो वो हमें ज़रूर देगा, है ना। लेकिन हमें मांगना आना चाहिए, हमें विश्वास के साथ और नम्रता के साथ, दीनता के साथ जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है ना। वो कभी ना नहीं बोलता, अगर ना भी बोलता है तो उसमें भी उसका अनुग्रह छिपा हुआ होता है ना। और वो हमेशा हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाए रहता है और हमारी ओर ध्यान लगाए रहता है। तो क्योंकि यहोवा धर्मी परमेश्वर है, और परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे।